मजहब इस्लाम पर हमला या नबी की जात पर हमला, ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खामोश यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद से, जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, अगर और पुलिस अपना काम अमानतदारी से न करे और गिरफ्तारी के नाटक को छोड़कर उसको कैफरे किरदार तक वाकई सजा न दिलाए, तो हमें डर इस बात का है कि कहीं मुल्क में मुसलमान जज्बात से बेकाबू हो जाएं और हम उन्हें जज्बात में रोकने में नाकाम हो जाएं। हम उस तमाशाई बने बैठे रहते हैं तो कब तक आप सब्र का इम्तिहान लेने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं? आपकी नीयत में फुतूर है, आप चाहते हैं कि मैदान में निकल आए। नरसिंगा नंदा सरस्वती जो स्वामी है, इससे पहले भी मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी ज़ात अक़दस हमारे नज़दीक हम अपनी जानों से भी ज़्यादा आपको मानते हैं, और आपके लिए सिर्फ ज़बानी नहीं, अगर मौका आए अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी कोई मुसलमान पीछे हटने, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों में तमाम जमातों के सुदूर और जिम्मेदार मिलकर एसपी के पास पहुंचकर अपने अपने जिलों में एफआईआर दर्ज करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मसला दरपेश है, उस चीज को पूरी मिल्लत इस्लामिया इसको समझने की जरूरत है। इसलिए ये सारे अमाइदीन, कानून के माहिरीन और मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदार मिलकर एक हिदायत दे रहे हैं पूरी उम्मत को। कई सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि कोई नालायक उठता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से पैटर्न ये है कि हम सड़कों पर उतरकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, तो उसी में से साजिश के तहत कोई ना ज़ेबा हरकत हो जाती है। फिर असल मुजरिम को छोड़कर जो लोगों ने एहतजाज किया, अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, और जिन्होंने एहतजाज किया वो जेलों में रहते हैं, और जिसने जुर्म किया और गुस्ताखी की वो बाहर रहते हैं। मुसलमानों को इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। इस मर्तबा यतीनन ने जो गुस्ताखी की है, इसके बाद हम जिम्मेदार मुसलमान इसी तरह का पैटर्न चलाने नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम लोग बैठे हैं और इस सब मिलकर आए हैं, जब तक इन लोगों को जेलों की सलाखों तक नहीं पहुंचाएंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए सब ने मिलकर बहुत समझदारी के साथ, कानून के माहिरीन सब मिलकर, मुसलमानों का जज्बात तो बाकी रहेंगे, लेकिन जज्बात के साथ ये करेंगे कि फिर कभी कोई आदमी ऐसा काम ना करे। उसके लिए जैसे मौलाना मकसूद इमरान साहब ने फरमाया कि 3 डिसीजन लिए गए हैं, इसको मुसलमान मामूली ना समझे। पहली बात तो यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एफआईआर फाइल करें। अब गाजियाबाद में जो एफआईआर फाइल की गई, 302 डाला गया, उसके अंदर सजा यह है कि 1 साल की सजा या फाइन, बेलेबल केस है। ये तमाशा इस मुल्क में अब नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कानून की माहिरीन के साथ ये तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस एक जगह हुआ है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लिहाजा हर डिस्ट्रिक्ट में इसमें केस फाइल किया जाएगा। उसके अंदर कई दफात, ये दफात आपको मालूम हो जाएंगी, 316, 317, 318, 196, 197, 198, 511, जिसने वीडियो पकड़कर इसको आम किया है उसके ऊपर 511 है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। इसमें 7 साल की सजा है। तो इंशाअल्लाह यहां से रहनुमाई की जाएगी। सब्र के साथ सारे मुसलमान, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार और शहर के जिम्मेदार मिलकर एसपी के पास जाए और पहला काम यह है कि एफआईआर फाइल करें।
अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी इसको कहते हैं कि दूसरी जगह फाइल हो गया है, आप यहां नहीं लेंगे, वहां भी मुसलमान इश्तेहाल में ना आए। अगर वहां कोई नहीं ले रहा है तो आप सीधे मौलाना मकसूद इमरान साहब को फोन कीजिए, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब को फोन कीजिए। आप फोन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों ने तय कर रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, कानूनी तौर पर यह करेंगे कि क्यों आप नहीं ले सकते। आपको समझाएंगे कि लोग एक जगह एफआईआर होने के बाद दूसरी जगह नहीं हो सकती, ऐसा कानून नहीं है। पहली बात तो यह, तो एक काम तो यह करना है। दूसरा, मुसलमान सारे नौजवान, सारे मस्जिद के जिम्मेदार यह काम आप करें। कुछ दिनों से, चंद महीनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेट स्पीच के सिलसिले में बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सारे स्टेट के लोगों, हुकूमतों को कहा है कि हेट स्पीच तुम्हारे यहां हुई है तो तुमने क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट दो। अब फिर एक एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सारे स्टेटों को भेजी गई कि अगर कहीं हेट स्पीच होती है तो फौरी तौर पर वहां की पुलिस सो मोटो केस डाले, कोई एफआईआर करे या ना करे। अगर कोई एफआईआर नहीं करता है तो फिर वो तौहीन अदालत करता है। तो इसके लिए सीजे इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सख्त हैं। तो इसलिए यह तय किया गया कि एक मेल हर शख्स सीजेआई के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मेल पर भेजे अपने जज्बात का कि ये मल्टीपल अफेंडर है, बार बार इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की क्या तौहीन की है, इसकी गिरफ्तारी और इसको कैफर किरदार तक पहुंचाना, सलाखत तक पहुंचाना, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले इसको और इसको आखिर तक पहुंचाए। ये जज्बात हमारे नौजवान आखिर सब तक पहुंचाए। कि आखिरी बात, जज्बात में हम आएंगे, हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, हम पूरे जज्बात में रहकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह भी समझ लीजिए, इतने लोग जो लोग बैठे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलकर घरों को नहीं जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका फॉलो अप किया जाएगा और फॉलो अप करके जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, हम आपको बताते हैं, हम लोग चैन से इंशाअल्लाह नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो सारे नौजवान हिम्मत के साथ रहें और सब्र के साथ रहें और बड़ों ने जो तय किया है उसके मुताबिक आप चलें। इस मर्तबा इंशाअल्लाह इनको सजा होती रहेगी। अल्लाह ताला, ऑलरेडी वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो गिरफ्तारी 302 के तहत हुई है। हम लोग यहां पर जो गिरफ्तार ये एफआईआर डाल रहे हैं, इस एफआईआर के तहत मैं हुकूमत के लोगों से भी कहता हूं कि यहां सेक्युलर हुकूमत है, यहां बड़ी मेहनत करके यह हुकूमत लाई गई है। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहां अनरेस्ट पैदा होने वाला था, उसको इन एफआईआर की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार करके लाकर यहां पर मुकदमा चलाना और नाम बेजी पे स्टेट में मुकदमा चलाना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम लोग इंशाअल्लाह इसको फॉलो अप